Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss about oogenesis. Oogenesis and spermatogenesis are two processes of gametogenesis. Oogenesis is a process of females and spermatogenesis is a process of males. So, let's talk about the oogenesis in this video. Oogenesis is the process of formation of mature female gametes. मतलब मैच्योर फीमेल गेमीट्स का बनना उसे हम कहते हैं oogenesis. oogenesis इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गेमीट्स. ठीक जी. नेक्स्ट ये जो oogenesis है ये स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी अलग है. मतलब oogenesis की ये खास बात है कि ये जो oogenesis है जब फीमेल अपनी मदर की वॉम में होती है उसी टाइम ये स्टार्ट हो जाती है. मतलब जब एक फीमेल अभी उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज है, मतलब वो अभी अपनी मदर की वॉम में है, उसी टाइम वो फ्रीली बैठती है, वो ये oogenesis करना स्टार्ट कर देती है. अपनी oogenesis की प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है. मतलब oogenesis गेट स्टार्टेड इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज इनसाइड द वॉम ऑफ द मदर. वहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, बहुत सारे मिलियन मैच्योर फीमेल गैमीट्स जो हैं, मैच्योर मदर सेल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं oogonia. oogonia वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं. और जब बर्थ हो जाता है फीमेल का, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई भी ना बनता है ना एक्स्ट्रा ऐड होता है. जितने बनने होते हैं वो पहले ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन जाते हैं. अब बर्थ के बाद होता क्या है, ये जो oogonia है सिर्फ अपनी डिवीज़न स्टार्ट करते हैं बाहर आके. बन कहाँ जाते हैं, अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाते हैं. बट ये जब फीमेल का बर्थ हो गया उसके बाद ये जो oogonia है उसकी बॉडी में डिवीज़न स्टार्ट करेंगे पवर्टी तक. बर्थ से लेके पवर्टी तक ये oogonia अपनी डिवीज़न करते हैं. बन ये पहले चुके होते हैं वॉम में ही, और डिवीज़न कहाँ करते हैं, बाहर आके. और डिवीज़न कौन से स्टेज से करते हैं, एक म्योटिक डिवीज़न होती है. म्योटिक डिवीज़न की प्रोफेस 1 स्टेज तक ये अपनी डिवीज़न करते हैं. जब म्योटिक डिवीज़न की प्रोफेस 1 तक ये पहुंच जाते हैं तो ये टेम्परेरीली वहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं. फिर अरेस्ट हो गए, उस टाइम जो चीज़ बनती है वो स्टॉप हो जाती है. और जो जितनी चीज़ बन गई उसके बाद उस चीज़ के आसपास ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर बनती है. उसे हम कहते हैं प्राइमरी oocyte. बट जब प्राइमरी oocyte के आसपास क्या बन गया, लेयर बन गई, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल. दोबारा सुनना, सबसे पहले हमारे पास था oogonia. जब उसने डिवीज़न स्टार्ट की बाहर आके, उसके बाद हमने उसको बोला प्राइमरी oocyte. अब उस प्राइमरी oocyte के आसपास जब ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर बन जाती है फिर हम उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स. प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte ऑलरेडी पड़ा है, बट उसके बाद जो लेयर आ गई फिर हमने उसको कॉन्स्टिट्यूटली बोला प्राइमरी फॉलिकल. अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद क्या होता है. ये तो बहुत सारी मिलियंस प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं, बट बर्थ से लेके पबर्टी तक कुछ डीजनरेट हो जाती हैं और पबर्टी के टाइम पे सिर्फ कितनी बचती है, 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes बचते हैं पबर्टी तक. बाकी सारे डीजनरेट हो गए. नाउ ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके आसपास और ज़्यादा लेयर बनती है. एक और लेयर बनती है ग्रैन्युलोसा सेल्स की, और एक नया थीका भी बनता है. उसे हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल. उसके अंदर प्राइमरी oocyte वैसे ही पड़ा है. जब एक लेयर आई थी हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल बन गया, जब दूसरी लेयर आ गई हमने बोला सेकेंडरी फॉलिकल. उसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल एज इट इज़ पड़ा हुआ है. अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये जल्दी ही टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. और जब ये टर्शरी फॉलिकल बन गया उसके अंदर एक कैविटी बनेगी जिस कैविटी का नाम है एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी. उस कैविटी में एंट्रम होगा. ये जो कैविटी होगी ये टर्शरी फॉलिकल में बन जाएगी. ठीक है. इसके बाद 2 तरह के थीकास बनेंगे, इनर लेयर इंटरना एंड आउटर लेयर एक्सटर्ना. इनर लेयर इंटरना, आउटर लेयर एक्सटर्ना. यहाँ पे आके क्या होता है, जो ये सारे टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये जो प्राइमरी oocyte था ये साइज में डेवलप होता है. जब साइज में ग्रो होगा उससे बहुत
हैप्लॉइड, जो हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा, उस प्राइमरी oocyte का क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा। उसके साथ एक पोलर बॉडी भी बनेगी जिसका कोई फंक्शन नहीं होता है, बस ये डीजनरेट हो जाती है। और इस सेकेंडरी oocyte के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है। नेक्स्ट, ये जो सारा फॉलिकल है, टर्शियरी फॉलिकल, ये जब मैच्योर हो जाता है तो हम इसको नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte था ये क्या होगा, मैच्योर होगा इसके अंदर ही, और अपने आसपास एक लेयर बनाएगा जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है, जोना पैलिसिडा लेयर। और जब ये फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी oocyte अपना ये बना लेता है लेयर, जोना पैलिसिडा, तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, फूट जाती है। जब ये रप्चर हो जाती है उससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया, रप्चर हो गया, उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte था वो बाहर आ गया। और जैसे ही सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा, ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम दैट इज सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो इस तरह से ये सारा oogenesis का प्रोसेस है। तो जल्दी से सम अप करते हैं। सबसे पहले ये जो oogenesis की प्रोसेस है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है जब फीमेल अपनी वोम में स्टार्ट होती है। उसके बाद जब फीमेल का बर्थ हो जाता है उसके बाद ये जो oogonia है बन चुके होते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी बर्थ के बाद ऐड नहीं होता है। और उसके बाद ये जो oogonia बन चुके हैं ये बाहर आके, जब फीमेल बाहर आती है तो अपनी डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। जैसे डिवीज़न स्टार्ट करते हैं, ये प्रोफेज 1 तक डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज 1 तक डिवीज़न स्टार्ट करके ये अरेस्ट हो जाते हैं और मिलियंस जो ये बने थे, मिलियन से 60,000 to 80,000 ही रह जाते हैं पबर्टी तक। फिर उसके बाद लेयर बनती है, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आती है जिसे हम एंट्रम बोलते हैं, 2 थीकास बनते हैं। उसके बाद जो उसके अंदर फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है। फिर जो फॉलिकल था टर्शियरी फॉलिकल वो भी मैच्योर होता है, वो ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, उसमें से ओवम बाहर निकलता है। सो ये सारा था oogenesis के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस से ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है बट डिफरेंट है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो पबर्टी में स्टार्ट होती है मेल्स में, बट oogenesis जो है वो बर्थ से पहले ही मदर की वोम में फीमेल्स में स्टार्ट हो जाती है। So this was all about oogenesis. If you liked my video, please hit the like button and subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you so much. Bye bye.